बिस्तर से उठते ही बस ये एक छोटा सा काम कीजिएगा और इतना करने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। आपको क्या करना है, चलिए डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से काम के बारे में जिसे आप सुबह उठते ही मात्र 5 मिनट के लिए भी कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। देखिए, मान के चलिए आपके घुटने में दर्द रहता है या थोड़ा बहुत दर्द है, मांसपेशियों में आपके जकड़न रहती है, आपको कब्ज की समस्या रहती है, आंतों में हमेशा आपको ऐसा फील होता रहता है कि हमेशा कुछ फंसा हुआ है और आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग रहती है, डायबिटीज़ हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, कंट्रोल में नहीं आता है। इसके अलावा आपको मूत्र विकार की समस्या भी रहती है और आप बेली फैट से भी परेशान हैं और साथ में बहुत सारे फायदे हैं इसके। अगर आप बहुत लंबे समय से थाइस में होने वाले पेन की समस्या से परेशान हैं या थाइस फैट की वजह से परेशान हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब आप कहेंगे सिर्फ 5 मिनट ऐसा क्या करना है? आपको बैठना है उकड़ू। सामने वीडियो में आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से इस अवस्था में बैठ सकते हैं। उकड़ू बैठने से सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि जब आप उकड़ू की अवस्था में बैठते हैं तो इससे आपकी एड़ी के दर्द को दूर करने में आपको मदद मिलती है। दूसरा, जितना भी गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो उस समय पर आपकी नाभि पर स्थित हो जाता है जिससे कि आपका डाइजेशन सुधरता है। अगर आपको गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहती है तो सुबह उठते के साथ ही आप कम से कम कमर को सीधा करते हुए इस अवस्था में 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर बैठें। सबसे अच्छा रहता है कि इस अवस्था में बैठकर गुनगुना पानी पिएं जिससे कि बहुत आसानी से आपके शरीर से मल जो है वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। दूसरा, इस अवस्था में बैठने से आपके घुटने मजबूत होते हैं, उनको मूवमेंट बहुत अच्छी मिलती है जिससे कि उनकी सूजन कम होती है और वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में बैठने से आपकी पिंडलियों पर दबाव आता है जिससे कि पिंडलियों में जितना भी ब्लड इकट्ठा होता है वो वापस शरीर की तरफ जाता है जो कि आपके डाइजेशन में मदद करता है और शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे दिन भर आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से पैरों में होने वाले दर्द या नींद न आने की समस्या से परेशान हैं, तनाव और एंजाइटी में रहते हैं तो उकड़ू बैठने से उस अवस्था में भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। उकड़ू की अवस्था में बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और साथ में अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के शरीर की खिंचावट या दर्द की वजह से परेशान है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पैरों में सुन्नपन और दर्द रहता है तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। उकड़ू की अवस्था में बैठने से शरीर के ब्लॉकेज खुलते हैं और नसें एक्टिवेट होती हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से डाइजेशन से रिलेटेड इशू से परेशान ही रहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप दिन भर में कम से कम 5-5 मिनट के लिए 3 से 4 बार उकड़ू अवस्था में ज़रूर बैठें क्योंकि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपको बेहद मदद करेगा। सबसे ज़रूरी रहता है कि आप जो वेस्टर्न सीट्स इस्तेमाल करते हैं मल त्यागने के लिए उसकी जगह पर इंडियन सीट का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। दूसरा, वॉशरूम जो आप यूज़ करते हैं वेस्टर्न साइड वाला वो ना यूज़ करके आप इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करें जिससे कि आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपकी किडनी में जितने भी टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू जमा होते हैं वो ईजिली बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जब आप इस अवस्था में बैठ करके धीरे धीरे करके सिप सिप करके पानी पीते हैं तो ये पानी आपकी जठर अग्नि को तीव्र करता है जिससे कि भोजन बहुत आसानी से पच जाता है। तो उकड़ू बैठने के बहुत सारे फायदे हैं। इसे मलासन भी कहा जाता है जो कि आपके शरीर को बेहद लाभ देता है। तो इस अवस्था में दिन भर थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर बैठे। हालांकि उन लोगों को नहीं बैठना है जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर उनको घुटने में किसी तरह की कोई इंजरी है तो उनको इस अवस्था में नहीं बैठना है। अदरवाइज सब लोगों को इस अवस्था में ज़रूर बैठना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो औरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।